हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड क्लाउड एक्सपर्ट ट्रेनर दीपक दसवाना आपके लिए अमेजन सर्टिफाइड सीरीज़ की सर्टिफाइड आर्किटेक्चर सीरीज़ की वीडियो में पिछला जो टॉपिक था हमारा AWS इमेजेस का था। इससे मिलता जुलता ही टॉपिक्स है हमारा AWS स्नैपशॉट। स्नैपशॉट राइट। तो स्नैपशॉट क्या है? स्नैपशॉट जस्ट लाइक आपने अगर विंडोज़ में चाहते हैं सिस्टम रिस्टोर पॉइंट सुना होगा। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लाइंट सिस्टम में मोस्ट ऑफ द क्लाइंट सिस्टम में आपका सिस्टम प्रोटेक्शन के अंदर ये सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन होता है। कभी भी आपकी विंडो अनस्टेबल हो जाती है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम, हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के टाइम, या विंडो कोई करप्शन आ गया, आपका विंडोज प्रॉपर बूट नहीं हो रहा था, बूटिंग के टाइम पे भी इसे रिपेयर किया जाता है और यहाँ से भी रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वेरियस सिस्टम रिस्टोर पॉइंट दिखाएगा। ये मैनुअल है जो बनाए गए हैं मैनुअल। ये ऑटोमेटिक जब विंडो क्रिएशन हुआ होगा या कोई एक अपडेट्स हुए होंगे, तो अगर मैं शो मोर रिस्टोर पॉइंट्स में जाता हूँ तो आप देखते हैं विंडो अपडेट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। क्रिटिकल अपडेट्स हुए होंगे, दैट्स कई बार अपडेट्स के बाद विंडो स्टेबल हो पाती है, नहीं हो पाती है, रनिंग हो पाती है, नहीं हो पाती है। ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर जैसे पुट्टी सॉफ्टवेयर डाला है, उस समय एक सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हुआ है, देखिए आप। और एक अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम, बाकी सारे मैनुअल हैं, राइट। तो कुछ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और विंडोज अपडेट के टाइम ऑटोमेटिक क्रिएशन होता है, अदरवाइज आप मैनुअल क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे और सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, सपोज दैट 10 अगस्त नंबर 4। ठीक है, ये सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्रिएशन वाला प्रोसेस चले जाएगा। जब भी मैं चाहूँगा तो रिवर्ट बैक, मान लो कि आज मैं 10 तारीख को मेरी विंडोज़ ऑपरेशनल सब सही चल रही है, 15 तारीख, 25 तारीख या 30 अगस्त के आसपास या 1 सितंबर के आसपास कोई विंडो में कोई करप्शन आ जाता है, तो मैं प्रीवियस स्टेटस पे चले जाऊँगा, यानी कि जो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड हुआ है वो नहीं होगा, उससे पहले के स्टेटस पे चले जाऊँगा, मैं आज के स्टेटस पे चले जाऊँगा, राइट। और इससे मेरा काफ़ी कुछ टाइम बच जाएगा। दैट्स कॉल्ड सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, राइट। तो ये विंडोज़ में पूरा काफ़ी टाइम से चला जा रहा है। वर्चुअलाइजेशन में इसका नाम हम थोड़ा वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन है, क्रिएशन प्रोसेस पे है। मैं VMware वर्क स्टेशन ओपन करता हूँ। देखिए ये हो गया। अब मैं सिस्टम रिस्टोर पॉइंट पे जाता हूँ, एक मिनट। देखिए यहाँ पे आपको 10 अगस्त 4 का ये दिखेगा। क्लिक करूँगा एंड नेक्स्ट करूँगा एंड जैसे ही फिनिश करूँगा तो रिस्टोर पॉइंट ओपन हो जाएगा एंड रीबूट के बाद चलना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ वर्चुअल मशीन वेरीज, मैंने VMware वर्क स्टेशन ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप किसी भी मशीन पर क्लिक करेंगे, स्नैपशॉट का एक ऑप्शन आएगा, स्नैपशॉट। ठीक है, स्नैपशॉट का एक ऑप्शन आएगा, किसी भी मशीन पर क्लिक करेंगे तो उस दिन, जैसे आज के टाइम पे मैंने कुछ एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर दी, सपोज दैट मैं DHCP इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसके बाद विंडो में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मैं प्रीवियस स्टेटस पे वापस चले जाऊँगा। स्नैपशॉट को देखते हैं कैसे काम करते हैं। स्नैपशॉट मैनेजर पर गया, सपोज मैं स्नैपशॉट 1, ये 9 तारीख का बना हुआ है, स्नैपशॉट 2 10 का बना हुआ है आज का। मैं 9 तारीख के स्टेटस पर वापस जाना चाहता हूँ, गो टू करूँगा और ये स्नैपशॉट रिवर्ट बैक हो जाएगा। वो मेरी फिजिकल विंडो थी जो मैंने अभी विंडोज़ में बताई थी। सिस्टम रिबूट होगा, मेरे को प्रीवियस स्टेटस पे मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो यही सारा कॉन्सेप्ट AWS में कैसे काम करता है, राइट। चलिए रिस्टोर हो रहा है, तो देखिए वही एक्चुअल विंडो जिस समय मैंने रिस्टोर पॉइंट बनाया था, ग्रुप पॉलिसी की विंडो ओपन थी, उसके बैक एंड में सर्वर मैनेजर ओपन था, जैसा स्टेटस था वैसा ही वहाँ का वहाँ पहुँचा दिया उसने मुझे, राइट। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा, जो लोग IT एडमिन है उनको क्लियर है, जो लोग नए हैं स्टूडेंट्स उनके लिए थोड़ा क्लियर फाई नहीं हो पा रहा हुआ, या एक दो बार प्रैक्टिकल्स करेंगे आ जाएगा, राइट।
फिजिकल सिस्टम पे सिस्टम रिस्टोर पॉइंट ना करें, वर्चुअल सिस्टम पे जाके इस करें जो भी प्रैक्टिकल करें आप। चलिए ओके, इंस्टेंस में जाते हैं। मेरा एक लाइनिक्स मशीन बना हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं ये मेरा एक लाइनिक्स मशीन, इसको मैंने टैग नाम दे रखा है AWS Linux 1। ओके, अब क्या करना है, हम इमेजेस पे तो देखिए पहले अभी प्रीवियस क्लासेस में हमने इमेज क्रिएट इमेज की थी। अब हम स्नैपशॉट बनाएंगे। स्नैपशॉट स्नैपशॉट काफ़ी छोटे छोटे प्रोसेस मतलब वो सेव होते हैं, बट जल्दी क्रिएशन हो जाता है स्नैपशॉट। कोई प्रीवियस स्नैपशॉट नहीं है क्योंकि बनाया नहीं गया। तो देखिए स्नैपशॉट वॉल्यूम यानी हार्डवेयर, हार्ड डिस्क का भी बन सकता है जो अटैच है हमारे उसके संग, पर्टिकुलर इंस्टेंस का भी बन सकता है जो मशीन रनिंग पे है। तो अभी मैं पर्टिकुलर मशीन का क्रिएशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम वाला हम लोग अभी आगे प्रैक्टिकल करेंगे EBS वॉल्यूम का, देन उसको मैं दोबारा से इसको एक बार आपको क्लियर करा दूंगा। इंस्टेंस आईडी में गए तो देखो आपको अभी वंस जो सिलेक्शन है, मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल सिलेक्शन दिखाएगा। जो आपको सेलेक्ट करना है, सपोज मुझे AWS Linux 1 इसका स्नैपशॉट बनाना है, डिस्क्रिप्शन लिख दो माई स्नैप, ये बाय डिफॉल्ट पहले से सेव है, ठीक है। आप इसे टाइप कर सकते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्शन तो आप कुछ भी दे सकते हैं, बाकी सारी चीज एज इट इज रखिए। आप टैग वैग लगाना चाहते हैं योर रिक्वायरमेंट, बट ऑप्शनल है, आप लीव छोड़ दीजिए। क्रिएट स्नैपशॉट, तो स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, बट पेंडिंग से जस्ट लाइक जैसे विंडो इंस्टॉलेशन चलता है, तो स्नैपशॉट बनने में भी उतना ही टाइम लगेगा, 2 से 5 मिनट का टाइम लग सकता है। थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं। देखिए स्नैपशॉट क्रिएट हो चुका है, इसका टैगिंग कर देते हैं। ओके, मैंने इसका नाम दे दिया है। अब सपोज स्नैपशॉट से हमें मशीन में कैसे कन्वर्ट करना है, यानी कि इंस्टेंसेस कैसे करना है। जैसे कि आप EC2 डैशबोर्ड में जाएंगे, रनिंग इंस्टेंस में जाएंगे, लॉन्च करेंगे। देखिए हम मशीन क्रिएशन प्रोसेस पर आ गए हैं। यहाँ पे प्रीवियस विंडो में मैंने देखा था माई EMI, देखिए यहाँ पे कोई EMI नहीं अभी पता चल रहा है, राइट। तो आप प्रीवियस बैक जाइए जहाँ आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया था, EC2। फिर से मैं एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ आपका। EC2 में जो रनिंग मशीन है अभी एट प्रेजेंट AWS Linux 1 नेम से हमने लिया हुआ है, इसका हमने एक स्नैपशॉट क्रिएट किया AWS Linux 1। स्नैपशॉट के लेफ्ट साइड को ड्रैग कीजिए नीचे, EBS के नीचे आइए, स्नैपशॉट, ये रिसेंटली क्रिएटेड स्नैपशॉट है। ये देखिए जो रिसेंटली अभी क्रिएट किया है, ठीक है। स्नैपशॉट को एक्शन मेनू पे जाइए और क्रिएट इमेज पे जाइए। या क्या हुआ है, वहाँ हम फर्स्ट वन से ही इमेज क्रिएट करते थे, या स्नैपशॉट के थ्रू हमने इमेज क्रिएट किया है। अच्छा, आज हमारे सब्सक्राइबर 100 सब्सक्राइबर भी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। आप लोगों का काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये लास्ट 15 डेज पहले मैंने स्टार्ट किया था, मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी आप लोगों का प्यार मिलेगा। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। आगे आने वाले सीरीज में संडे टू संडे यूट्यूब लाइव में भी हम क्लास देना स्टार्ट करेंगे जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, राइट। तो देखिए, मैंने एक नेम दे दिया स्नैपशॉट टू इमेज, ताकि हमें याद भी रहे। और माई स्नैपशॉट इमेज, हम एक इमेज भी क्रिएट कर रहे हैं स्नैपशॉट से। ओके, कंप्लीट। ये स्नैपशॉट है, इमेज पे जाइए। इमेज, इमेज अवेलेबल है। ओके, वंस अगेन रनिंग इंस्टेंस में जाइए। ओके, लॉन्च इंस्टेंस में जाएंगे। माई EMI में जाइए। तो देखिए, ये अभी स्नैपशॉट टू इमेज कन्वर्ट हुई है। बाकी जो हम पहले करते थे वो हमारी मशीन टू इमेज कन्वर्ट हो रही थी। सिमिलर प्रोसेस है, बस स्नैपशॉट का एक प्रोसेस बढ़ गया है, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। इसको मशीन को चलो मैं पूरा क्रिएट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। रिव्यू एंड लॉन्च, देन लॉन्च। ऑलरेडी दीपक नाम से की पेयर डाउनलोडेड है पैम फाइल। लॉन्च इंस्टेंसेस पर चले गए। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। बाकी मशीन ओपन करना आपको आता ही है थ्रू पुट्टी, राइट। अगर AWS Linux मशीन है तो आप दूसरा एक तरीका और है, आप ब्राउज़र के थ्रू भी, वेब ब्राउज़र के थ्रू भी ऑन कर सकते हैं। कनेक्ट पे जाइए। ओनली फॉर इम्प्लीमेंटेड, ये आपका जो सक्सेसफुल है EC2 मशीन, बस सॉरी वो अमेजन वाली मशीन पे ही काम करता है, लाइनिक्स पे, राइट। 1.2 वगैरह उस पर कभी सपोर्ट कर जाता है, कभी सपोर्ट नहीं करा, पर इस पर पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो आप देखिए, एज ए रूट यूज़र मैं डायरेक्ट रूट यूज़र लॉगिन हो गया हूँ, सॉरी EC2 यूज़र। ओके, तो यहाँ काम कर रहा है। sudo su, ओके। तो लीव इट, हम इसको लीव कर देते हैं। फिर ब्राउज़र के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हैं AWS Linux। और ये मशीन भी अपनी क्रिएट हो गई। तो गाइस, कीप वाचिंग माय वीडियोस। और आप वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस।